महाराज जी अपने प्रवचन में बताया करते थे कि जिस भक्त के अंदर, जिस शिष्य के अंदर श्रद्धा की भावना है, दया की भावना है और जो निर्मल हृदय से गुरु की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, ऐसे लोगों को ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक कस्बे में एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी, 2 बच्चे एक साथ रहते थे। ब्राह्मण एक छोटा मोटा काम करते थे, जिससे जो आमदनी होती थी उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ब्राह्मण के जीवन का एक नियम था कि प्रातःकाल नित्य कर्म करने के बाद योग साधना करते थे और फिर मंदिर जा कर के भगवान की पूजा करते थे। इसके पश्चात वो अपने कार्य में लग जाते थे। एक दिन जब वो पूजा करके वापस लौट रहे थे तो उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि मैं कितना परेशान रहता हूँ, अपने बच्चों के पालन पोषण के बारे में भी सोचता रहता हूँ। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इसका कोई नहीं होता, यार, दोस्त, मित्र, सगे संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस मनुष्य के साथ, उस भक्त के साथ मैं रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। साथ ही ग्रंथों में लिखा हुआ है, जन कहूँ कछु आदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजाऊँ जनी भोरे। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं अपने भक्त को, अपने शिष्यों को नहीं दे सकता हूँ। इसके बावजूद भी मैं कितना परेशान रहता हूँ। ये सोच करके ब्राह्मण अपने घर आ जाते हैं और भोजन करने के बाद अपने काम पर चले जाते हैं। उधर गुरु अपने मन में सोचने लगते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर मैंने अपने भक्त का, अपने शिष्य का साथ नहीं दिया तो धीरे धीरे उसका हृदय टूट जाएगा, श्रद्धा की भावना उसके हृदय से हट जाएगी। इसलिए दूसरे दिन जब ब्राह्मण नित्य कर्म करने के बाद, योग साधना करने के बाद जब मंदिर पहुंचते हैं तो गुरु बच्चे का भेष बनाकर मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। मंदिर से पूजा करने के बाद जब ब्राह्मण वापस आते हैं तो उन्होंने बच्चे को ठंड से कांपते हुए देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपना शाल उठाकर बच्चे को उठा दिया और पूछा, बेटा, इतनी ठंड में तुम यहाँ कैसे बैठे हो? उस बच्चे ने कहा कि बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही माता पिता है, ना ही कोई है। इस वजह से मैं इस मंदिर पर बैठा हुआ हूँ। मैं बहुत ही भूखा हूँ। जो कुछ भी था उनके पास उन्होंने बच्चे को खिला दिया और फिर घर आ जाते हैं। घर आकर के वो दिन भर इस चीज़ को सोचते रहते हैं, प्रभु आपकी कैसी लीला है, कैसी माया है। संसार में कितने लोग कितने परेशान रहते हैं। ये सब विचार करते करते वो रात को जब सोते हैं तो बार बार सोचते रहते हैं। उनकी पत्नी ने पूछा कि आज रात को आपको नींद नहीं आ रही है, कारण क्या है? तो जो उनके साथ हुआ था उन्होंने बताया कि आज एक बच्चे को मंदिर के बाहर छोड़ आया हूँ, जो ठंड से कांप रहा था, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पत्नी ने कहा, हमारे कोई नाते रिश्तेदार, ना ही यार दोस्त हैं, तो तुम बच्चों को अपने घर ले आओ। जैसे हमारे सब बच्चे पलते हैं, उसको भी जो होगा वो खाने के लिए दे देंगे। दूसरे दिन योग साधना करने के बाद जब वो मंदिर जाते हैं तो उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे हुए देखा और बच्चे ने पूछा, बाबा तुम आ गए? उन्होंने कहा, हाँ मैं आ गया हूँ। अंदर जा कर के पूजा की। पूजा करके जब वापस आए तो कह लगे, बेटा तो हमारे साथ मेरे घर चलो। गुरु रूपधारी बच्चे ने उत्तर दिया कि बाबा, मैं आपके साथ जाऊंगा तो आपके घर वाले नाराज़ नहीं हो जाएंगे? कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमारे साथ चलो। वो बच्चे को लेकर के घर आ जाते हैं। पत्नी बहुत ही प्रसन्न होती है, कहती है जैसे सब बच्चे खाएंगे वैसे तुमको भी मैं खाना दूंगी। इस तरह से कर्म चलने लगता है। दूसरे दिन जब ब्राह्मण अपने काम पर जाते हैं तो उन्हें दूनी आमदनी होने लगती है। धीरे धीरे उनके घर की रंगत बदलने लगती है। देखते ही देखते घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन ब्राह्मण सोचने लगते हैं कि जब से जब बच्चा हमारे घर में आया हमने कितनी तरक्की की है, कितना मैं आगे बढ़ गया हूँ। मुझे पैसे रुपए किसी बात की चिंता नहीं रहती है। इसलिए सच ही कहा गया है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है।
ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुन करके वो गुरु रूपधारी बच्चा धीरे से मुस्कुराया। उसको मुस्कुराता हुआ देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूछा कि अरे बच्चे, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? इतने में वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। गुरु का असली रूप देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी दंग रह जाते हैं। उन्होंने गुरु के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे गुरुदेव, आप इतने दिनों से हमारी मदद कर रहे थे और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। गुरु ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अंदर दया की भावना है, करुणा की भावना है, तुम्हारा हृदय साफ, स्वच्छ और निर्मल है। ऐसी स्थिति में यदि परमात्मा तुम्हारी मदद न करे, गुरु की मदद तुम्हारी मदद न करे, तो कहते हैं कि भक्त का हृदय, शिष्य का हृदय धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। मेरी बख्शीश, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। इसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गुरु के चरण छुए और कहा, माया की झूठी नगरी में गुरु है सच्चे मीत, हुआ मन गुरु चरणों में लीन, हुआ मन गुरु चरणों में लीन। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं और ब्राह्मण अपने नित्य कर्म में लग जाते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाला जो भी भक्त, जो भी शिष्य गुरु की सच्ची भक्ति करता है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है, तो उसका कार्य करने के लिए गुरु या परमात्मा को अवश्य आना पड़ता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।